जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल VMI के अंदर। तो चलिए आज हम बात करेंगे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, छोटी छोटी आइडेंटिटीज आप कह सकते हैं, जो आपके यूजफुल होगी। एक तो टेबल फॉर्मेशन में, जो आप टेबल फॉर्मेशन करेंगे ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो टेबल फॉर्मेशन है 8.2 के अंदर, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में जो सबसे खतरनाक चैप्टर आप लोगों को लगता है कौन सा? जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस में भी ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, इसके अंदर हम बात करेंगे 3 × 3 यानी कि 3 × 3 = 9 प्लस 2 फॉर्मूलाज हैं, वो भी हम इसी के अंदर पढ़ लेंगे। तो आज इस छोटी सी क्लास के अंदर लगभग 11 फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। 11 फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। लगभग 11 मिनट की क्लास ही आपकी ये होगी, छोटी सी प्यारी सी क्लास। 11 फॉर्मूले पढ़ेंगे फटाफट से। देखते हैं भाई क्या फॉर्मूले हैं, किसमें कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या चीज होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बात है होगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? पहले दिन मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था। अगर आपको याद हो तो पहले दिन हमने टेबल बनाई थी। कैसी टेबल बनाई थी? ऐसी। क्या होता था? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उसके बाद में मैंने आपको ऑर्डर याद करवाया था, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये ऑर्डर मैंने आपको याद करवाया था। अच्छा, वहां पे मैंने आपको कहा था कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता था? P/H। क्या होता था? P/H होता था। अब देखो, सुनो बात को। अगर मैं बात करूं साइन थीटा की तो वो हो गया P/H। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉसेक थीटा की, कॉसेक थीटा की जब मैं बात करता हूं तो वो होता है H/P। क्या होता है? H/P। यार एक बात सोच के देखो, क्या ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है? मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, देखना जरा, साइन थीटा को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो क्या लिख सकता हूं? 1/कोसेक थीटा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो कि भैया मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 1 इस P को नीचे ले जाऊं, H/P लिख दूं। ये बिल्कुल सही है बात भैया। ये वाला P नीचे लेके चले गए H के अपॉन में, जब दोबारा ऊपर लेके जाओगे तो वापस वही बात आ जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन इसको H/P लिख सकते हैं। और H/P क्या होता है आपका? कॉसेक थीटा। H/P क्या होता है? कॉसेक थीटा। सो वी कैन राइट इट एज साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? 1/कॉसेक थीटा। क्लियर हो गई यहां तक की बात? उसके बाद में आप देखें इधर, आप इससे एक और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो आप इससे? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा है। यहां से आप एक फॉर्मूला और जनरेट कर सकते हो इन दोनों को रिप्लेस करके। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 1/साइन ऑफ थीटा। क्या लिख सकते हो? कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/साइन ऑफ थीटा। आप एक और मैनिपुलेशन कर सकते हो इसके अंदर, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीन आपके पास में साइन और कॉसेक से रिलेटेड क्या हो गए? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो गए। क्या हुए तीनों के तीनों? देखना यहां पे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/साइन
साइन थीटा और साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीन अभी तक आपके पास रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स आए। इसके बाद में हम बात करते हैं एक और रिलेशनशिप की, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अब देखो सेम काम वही करेंगे हम, वापस से टेबल बना लो। जैसे ही टेबल बनाई वही, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उसके बाद में अब हम बात करेंगे अगेन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनकी बात करेंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनकी बात करेंगे। अब हम जो रिलेशनशिप निकालेंगे वो कॉस और सेक के अंदर निकालेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और यहां से सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब देखो इस b को अपॉन में ले जाओ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 h बाई बी। और h बाई बी किसकी वैल्यू है, सेक थीटा की। h बाई बी किसकी वैल्यू है, सेक थीटा की। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा। यहां से आपके पास पहला रिलेशन आ गया, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा। इसके बाद हम बात करेंगे तो इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे फटाफट से। तो सेक थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 बाय cos थीटा। ठीक है, ये सब रीजन पता होने चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा ही, तो सेक थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा सेक थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट्स आप यूज में ले सकते हो कि भाई कॉस थीटा सेक थीटा जहां पे आपको दिखे वहां पे आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, डायरेक्ट 1 वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से तीन रिजल्ट्स और क्या मिल गए, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा, ये पहला रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट क्या है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा। और थर्ड रिजल्ट क्या हो गया, cos थीटा सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीन रिजल्ट किस में आ गए, आपके कॉस और सेक के अंदर। तो हमने इसके तीन रिजल्ट देख लिए, इसके तीन रिजल्ट देख लिए। अब हम देखेंगे टेन और कॉट के तीन रिजल्ट। जैसे ही टेन और कॉट के तीन रिजल्ट देखेंगे वापस से हमें वही काम करना है, टेबल बनानी है। वापस से वही, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अगेन वही। चलो इस बार इसका यूज करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। किसकी बात कर रहे हैं, वापस से फॉर्मूले में साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, इन सब की बात हमने कर ली। तो भैया अब हम टेन और कॉट की बात कर रहे हैं। तो आप सबको पता है कि भैया टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है आपके परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। और कॉट थीटा किसके इक्वल होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको नीचे ले आओ, वही काम दोबारा से करेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी बाय पी। और b बाई पी किसकी वैल्यू होती है भाई, कॉट थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 बाय कॉट थीटा। किसके इक्वल आ गया, 1 बाय कॉट थीटा। अब क्या करो, दोनों को रिप्लेस, है ना। टेन की जगह कॉट और कॉट की जगह टेन आ जाएगा। इन डबल एरो का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना। तो कॉट थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, ये किसके पास हो गया, टेन थीटा हो गया 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा हो गया 1 बाय टेन थीटा। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये यहां आ जाएगा, तो टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1।
तो tan थीटा डॉट cot थीटा 1। देखो डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, ये बीच में जो डॉट लगाया है ना इसका मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहां से 3 रिजल्ट्स और क्या आ गए अपने पास में। पहला रिजल्ट tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा। सेकेंड रिजल्ट cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा। और थर्ड रिजल्ट tan थीटा cot थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो यहां तक तो बात हुई रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स की। tan के और cot के 3 रेसिप्रोकल, उससे पहले cos और sec के 3 रेसिप्रोकल, और उससे पहले sin और cosec के 3 रेसिप्रोकल। हमने बात की थी 9 फॉर्मूला की। तो 2 और कौन से फॉर्मूला रह गए अभी हम बात करते हैं उनकी। तो 2 फॉर्मूलाज और रह गए ये वाले। देखो अब तक आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे। देखो मैं tan थीटा क्या होता है, P बाय बी, सॉरी P बाय H, सही लिखा था यार, P बाय बी। क्लियर है, क्या होता है P बाय बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, tan ऑफ थीटा। सही लिखा था ना मैंने, हाँ या ना करके बता देना आप लोग भी कमेंट में। चलो अब मेरे एक इच्छा जागृत होती है, यार मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, न्यूमरेटर में भी मैंने h से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में मैंने h से डिवाइड कर दिया। ऐसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता, आई कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, फ्रैक्शन पे कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि h से h वापस कैंसिल हो जाएगा तो p बाई बी ही बचेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया यहां की वैल्यूज में इफेक्ट पड़ गया। कैसे पड़ गया, P बाई एच क्या होता है, P बाई एच होता है साइन थीटा, ठीक है सर। B बाई एच क्या होता है सर, कॉस थीटा। तो यहां से एक नया रिजल्ट आया, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। tan थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब ऐसा ही रिलेशन आप कॉट का भी बना सकते हो। जैसे कॉट को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अच्छा मैंने सीधा कैसे बना दिया, सीधा ऐसे बना दिया कि भैया कॉट का मतलब होता है 1 बाय टेन थीटा। क्या होता है, 1 बाय टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कहां भाग जाएगा, ऊपर की तरफ। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सिन थीटा नहीं बोलेंगे इसको, साइन थीटा ही बोले। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और आप लोग चाहें तो ऐसा भी कर सकते हो, कैसा, ऐसा कि भैया कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम काम इसके साथ करेंगे, h से डिवाइड करेंगे इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, b बाय एच अपॉन p बाय एच। b बाई एच कितना होता है प्यारे बच्चों, b बाई एच कितना होता है cos थीटा, p बाई एच कितना होता है sin थीटा। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो और आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अब जो 11 फॉर्मूले हमने सीखे हैं उन 11 को फटाफट से एक ही पेज पे लिख देता हूं मैं, एक ही पेन से, थोड़ा सा मोटा करके पेन को। क्लियर है, और ये फॉर्मूले और ये इनका जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, इससे डिटेल इनकी नहीं हो सकती है। मैंने एक एक चीज कैसे बनी, कैसे उसका प्रूफ हुआ, ये आपको बता दिया है, इससे डिटेल में नहीं मिलेगा आपको। और इनको अब आपको अपने यहाँ पे खांचा बना के सेट कर लेना है। तो पहले हमने क्या बात की थी, पहले फॉर्मूले में हमने लिखा था साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा। दूसरा फॉर्मूला था हमारा कॉसेक थीटा बराबर
1 अपॉन साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला था हमारा साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पहले भी बता चुका हूं, ध्यान में रखना है अपने को। फिर हम बात करते हैं फोर्थ फॉर्मूला था कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा। उसके बाद में फिफ्थ फॉर्मूला था सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा। और सिक्स्थ फॉर्मूला था कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद में थर्ड 3 3 6 हो गए। सेवेंथ फॉर्मूला हमारा था टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बोल दो, कॉट ऑफ थीटा बोल दो, एक ही बात है। उसके बाद में कॉट थीटा को इस तरफ लेके आ गए थे, रिप्लेस कर दिया था, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा। और दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। और फिर दो छोटे छोटे फॉर्मूले और थे, अपन उनको लिख देते हैं वापस से येलो कलर से ही। तो टेंथ फॉर्मूला था टेन थीटा का, टेन थीटा बोले तो साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, और 11th फॉर्मूला आपका था कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वीडियो आपके लिए मैंने बनाया था छोटा सा, जिसमें आप सारे के सारे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स को ध्यान से समझ जाएं। और आज सिर्फ यही वीडियो आपको मिलेगा, आपको इसी को अच्छे से मगअप करना है और समझना है बार बार। ठीक है, कि हमने ये रिलेशंस कैसे बनाए, कैसे ये 11 रिलेशंस बने। ठीक है, ये पहली स्लाइड देखनी है आपको, ये एंट्रेंस स्लाइड थी भाई 11 फॉर्मूले देखने के लिए। यहां पे बहुत काम आएंगे, ये इन सब जगहों पे बहुत काम आने वाला है ये, इसलिए दिमाग में उतार लेना अच्छे से। उसके बाद में आपको ये निकालना है कि भाई कैसे सारा सिस्टम बना। और तीन फॉर्मूले आए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद में कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, tan थीटा डॉट कॉट थीटा कितना हो गया 1। और लास्ट में tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और फिर ये सारे फॉर्मूले एक ही साथ एक ही जगह पे क्लब किए हुए। ये फॉर्मूले अच्छे से याद कीजिए। कल हम क्या करेंगे, 8.2 को स्टार्ट करेंगे। कल हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे, टेबल में भी ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से काम में आएंगे, टेबल के अंदर ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से काम में आएंगे, प्रूफ में भी ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से काम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब सारा अध्ययन करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, जय राजस्थान।